स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों कुछ ही हफ्तों पहले जब यूएसए अपने एयर स्पेस में एक चाइनीज रिकॉनिशंस बैलून के प्रेजेंस से परेशान हो रहा था, उसी समय अमेरिका के नेबरहुड में चाइना कुछ ऐसा कर रहा था जिसका कंसिक्वेंस सर्विलेंस बैलून से कई गुना ज्यादा होगा। दरअसल बीते 20 जनवरी को बोलिवियन मिनिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड एनर्जी ने यह अनाउंस किया कि बोलिविया के लिथियम डिपॉजिट्स डेवलपमेंट में $1 बिलियन से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट के लिए लीडिंग लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर कॉन्टेम्पररी एम्परेक्स टेक्नोलॉजी द्वारा लेड एक चाइनीज कंसोर्टियम को चुना गया है। गोल ये है कि 2025 तक इस साउथ अमेरिकन नेशन में लिथियम आयन बैटरीज डेवलप हो जाएं। आने वाले समय के लिए ये डील बेहद सिग्निफिकेंट है क्योंकि लिथियम ग्रीन एनर्जी फ्यूचर के लिए एक क्रूशियल कंपोनेंट है और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करना आज दुनिया के मेजॉरिटी नेशंस के लिए एक प्रायोरिटी बन चुका है। यूएस जियोग्राफिकल सर्वे के मुताबिक बोलिविया में दुनिया का लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट पाया जाता है, जिसका टोटल अमाउंट 21 मिलियन टन है, जो कि वर्ल्ड्स नोन लिथियम रिजर्व का लगभग एक क्वार्टर है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ग्लोबल मार्केट में 75% से भी ज्यादा लिथियम आयन बैटरीज प्रोड्यूस करता है। ऐसे में बोलिविया के रिजर्व्स पे चाइना का कंट्रोल इस क्रिटिकल रिसोर्स में उसकी मोनोपोली को और भी बढ़ा देगा। जैसा कि आप जानते हैं, लिथियम रिचार्जेबल बैटरीज के प्रोडक्शन का मेन कंपोनेंट है, जिसे लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज किया जाता है। स्मार्टफोन्स हों, लैपटॉप्स हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों या फिर अन्य संसाधन। लो डेंसिटी लेड एसिड बैटरीज के मुकाबले लेड बैटरीज अपने हाई डेंसिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए क्लीन एनर्जी फ्यूचर के लिए उन्हें क्रूशियल माना जाता है। पिछले साल वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि क्रिटिकल क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज की बढ़ती डिमांड के चलते लिथियम जैसे की मिनरल्स का प्रोडक्शन 2050 तक 500% तक इंक्रीज होने के चांसेस हैं। एनर्जी एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के ग्लोबल डायरेक्टर रिकार्डो पोलिटी का कहना है कि अगर क्लाइमेट एक्शन को सीरियसली परस्यू करना है तो मिनरल्स के बढ़ते डिमांड से भी डील करना होगा। लिथियम आयन बैटरीज की ओवरऑल डिमांड 2010 में 0.5 गीगावाट आवर से बढ़कर एक दशक के अंदर यानी 2020 तक 526 गीगावाट पर आवर्स तक पहुंच गई है। वहीं एक्सपर्ट्स का प्रेडिक्शन है कि 2030 तक ये 17 टाइम्स बढ़ चुकी होगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इतने प्रीशियस मिनरल्स होने के नाते ये लाजमी है कि लिथियम ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसे में बोलिविया के साथ इस डील के थ्रू चाइना ना सिर्फ इस मटेरियल के अवेलेबिलिटी पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर पाएगा, बल्कि लिथियम बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में उसकी पोजीशन को और भी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम चाइना बोलिविया की इस नई डील और लिथियम मार्केट में चाइनीज प्रीडोमिनेंस पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये डील बोलिविया के लुइस आर गवर्नमेंट ने बोलिवियन स्टेट कंपनी यासीमिंटोस डे लिथियो बोलिवियंस YLB और चाइनीज फर्म CATL, ब्रंप और CMOC के साथ साइन किया है। ये चाइनीज फर्म्स पहले से ही लिथियम एक्सट्रैक्शन, बैटरी रिसाइकलिंग और मेटल माइनिंग जैसे प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। एस्टिमेट्स के अनुसार 2025 के पहले ट्राइमेस्टर तक एक्सट्रैक्टेड लिथियम को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बोलिवियन प्रेसिडेंट का मानना है कि बोलिविया के पास राइट टेक्नोलॉजी है जिससे वो इस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सके और जल्द ही वो उयूनी और कोईपासा के सॉल्ट फ्लैट्स में 2 मॉडर्न एक्सप्लॉइटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटीज डेवलप कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करेंटली कमर्शियल लिथियम के 2 मेन सोर्सेज हैं। एक है स्पोड्यूमिन माइंस और दूसरा है सलार ब्राइन वाटर। हार्ड रॉक्स और क्रिस्टल क्लस्टर्स को स्पोड्यूमिन कहते हैं और इनमें प्रेजेंट लिथियम को ट्रेडिशनल माइनिंग प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दूसरी तरह का लिथियम एक्सट्रैक्शन सलार ब्राइन वाटर से किया जाता है और वर्ल्ड वाइड आधे से भी ज्यादा लिथियम एक्सट्रैक्शन ऐसे ही होता है। और ये प्रूवन लिथियम रिजर्व्स ज्यादातर साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में पाए जाते हैं। खैर, इस नई डील के तहत सॉल्ट फ्लैट से लिथियम एक्सट्रैक्शन के लिए CBC इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज और एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज को किकस्टार्ट करने के लिए जिम्मेदार है। बोलिवियन कंपनी YLB और मिनिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का एस्टिमेट है कि एक फैसिलिटी से पर ईयर 25,000 टन ऑफ लिथियम जनरेट होगा, जिसका मेनली आयन बैटरी प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। इस स्टेज पे ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि क्या इस एक्सट्रैक्टेड और ट्रांसफॉर्म लिथियम को चाइना में एक्सपोर्ट किया जाएगा या नहीं। हालांकि चाइना इस रिसोर्स का लीडिंग इंपोर्टर है। एट प्रेजेंट चाइनीज कंपनीज ग्लोबल लिथियम प्रोसेसिंग और माइनिंग का लगभग 2/3 कंट्रोल करती है।
बोलिवियन एनर्जी मिनिस्टर फ्रैंकलिन मोलिना ने एक पब्लिक स्टेटमेंट में कहा कि यह डील बोलिविया के लिए लिथियम एक्सप्लॉयटेशन के प्राइवेटाइजेशन मॉडल्स का एक सोवन ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करता है। उनके इस स्टेटमेंट के पीछे कारण ये था कि कई लोगों का मानना है कि बोलिविया की रूलिंग सोशलिस्ट पार्टी MAS लिथियम एक्सट्रैक्शन को इंटरनलाइज करके बोलिविया की सोवरेनिटी दांव पर लगा रहा है। हालांकि MAS ने यह आश्वासन दिया है कि वो एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कमर्शलाइजेशन के प्रोसेस के फुल कंट्रोल में रहेगा। और ये कोई पहली बार नहीं है कि बोलिविया ने किसी फॉरेन कंट्री के साथ ऐसी डील साइन की है। 2018 में बोलिविया ने ACISA नाम के एक जर्मन कंपनी के साथ डील साइन की थी, लेकिन पोतोसी शहर में इंटेंस प्रोटेस्ट के चलते इसे कैंसिल कर दिया गया। पोतोसी बोलिविया का एक ऐसा रीजन है जहां मैक्सिमम लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं। जून 2020 की एक रिपोर्ट में पाइने इंस्टीट्यूट के एनालिस्ट ने यह बताया कि वैसे तो बोलिविया ने पब्लिकली दुनिया भर की कई कंपनीज के साथ ब्राइन रिसोर्स को डेवलप करने की डील साइन की है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। दोस्तों, चाइना के साथ बोलिविया की डील कितनी भी सिग्निफिकेंट हो, लेकिन ऐसे कई इश्यूज हैं जिसकी वजह से कई कंसर्न्स उभर के आ रहे हैं। वैसे तो बोलिवियन प्रेसिडेंट ने लिथियम के कमर्शियल डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट का टारगेट 2025 तक सेट किया है, लेकिन ऐसे कई डोमेस्टिक हर्डल्स हैं जिसके चलते इस टारगेट को अचीव करना मुश्किल हो सकता है। अपने रिच अनटैप्ड रिजर्व्स के बावजूद लिथियम प्रोडक्शन के मामले में बोलिविया काफी पीछे रह गया है। वो हर साल सिर्फ 543 टन के आसपास लिथियम प्रोड्यूस करता है। वहीं आज लिथियम का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया एनुअली करीब 55,000 टन प्रोड्यूस करता है। इससे पहले जब भी बोलिविया के ओरूरो और उयुनी लिथियम फील्ड्स को माइन करने के अटेम्प्ट्स किए गए हैं, हर बार लोकल प्रोटेस्ट इंटेंस रहा है। इस बार भी चाइना के साथ इस डील में यही आशंका जताई जा रही है। बोलिविया के माइनिंग लॉ और लॉ फॉर द क्रिएशन ऑफ बोलिवियन लिथियम डिपॉजिट में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो इन रिसोर्सेज को डेवलप करने में गवर्नमेंट के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन बावजूद इसके बोलिविया में एक स्ट्रॉन्ग एंटी माइनिंग सेंटिमेंट काम करता है, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन का मानना है कि उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से इंटरफियर करेगा। फिजिकली भी सदर्न बोलिविया, नदर्न चिली और नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना के सॉल्ट फ्लैट्स में लिथियम माइनिंग मुश्किल है, क्योंकि इनके सराउंडिंग एरियाज में इंडियन फार्मिंग कम्युनिटीज रहते हैं जो लगातार अपने नेशनल गवर्नमेंट के खिलाफ अपने हक की लड़ाई में लगे हुए हैं। यही नहीं, लिथियम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से एनवायरमेंटल इश्यूज भी जुड़े हुए हैं। लिथियम कोई सेपरेट या प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि वो कई अनवांटेड मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और बोरोन के साथ मिक्स स्टेट में रहता है। इसलिए कंपनीज को पहले मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके फिर उसे सेपरेट करना होता है। सॉल्ट फ्लैट्स को धूप में एक्सपोज करके इवेपोरेशन टेक्निक के थ्रू कंडेंस मिनरल को एक्वायर किया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो है और यूजुअली इसे 1 साल से ऊपर लग जाता है। ऊपर से लिथियम को निकालने के लिए बहुत पानी भी लगता है, जिसकी वजह से स्टोरेज, कंटेमिनेशन और डिस्पोजल इश्यूज क्रिएट होते हैं, खासकर ऐसे रीजन में जहां पानी ऑलरेडी एक स्कार्स रिसोर्स है। इवेपोरेशन के लिए सनलाइट भी कंसिस्टेंटली नहीं मिलती, जो फिर से माइनिंग और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करता है। और जहां तक मिनरल्स को अनवांटेड एलिमेंट से सेपरेट करने की बात है, तो यह प्रोसेस भी काफी इन्वायरमेंटली डैमेजिंग है। करेंटली बोलिविया DLE यानी डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन जैसे नए टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर कर रहा है। DLE में ब्राइन में केमिकल्स ऐड करके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को स्पीड अप किया जाता है रिमेनिंग ब्राइन को रिप्लेस करने के लिए। अब तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अरकानसास और अर्जेंटीना में ही ट्राई की गई है और उसके रिजल्ट अभी भी पब्लिश नहीं हुए हैं, लेकिन अगर बोलिविया इसमें सफल हो गया तो ये उसे इकोनॉमिक स्टेज पे एक मेजर प्लेयर बना देगा, खासकर जब लिथियम एक्सट्रैक्शन और एक्सपोर्ट के इंक्रीज होने के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए। चाइना के साथ उसकी पार्टनरशिप अगर काम कर गई तो वर्ल्ड वाइड लिथियम की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है सोलर, विंड और बाकी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के लिए ज्यादा बैटरीज भी बिल्ड की जा सकती हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस डील के चलते बोलिविया के लिथियम डिपॉजिट्स चाइनीज गवर्नमेंट के टाइटर कंट्रोल में आ जाएंगे। ऐसे में लिथियम बैटरीज का लीडिंग प्रोड्यूसर होने के नाते ये चाइना पे दूसरे नेशंस के डिपेंडेंस को और भी बढ़ा देगा। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप।
और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 28 फरवरी है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। दोस्तों बैटरी सेल्स के लिए रिफाइंड मटेरियल्स और एडवांस बैटरी मेकिंग टेक्नोलॉजीज पे चाइना का कंट्रोल पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट ये कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि गैस कार से ट्रांजिशन करना चाह रहे वेस्टर्न ऑटोमेकर्स चाइनीज मेड बैटरीज के बिना ये ट्रांजिशन नहीं कर सकते। यही वजह है कि फोर्ड लंबे समय से चाइनीज बैटरी जाइंट CATL के साथ एक बैटरी प्लांट बनाने का प्लान कर रहा है। CATL दुनिया में लिथियम बैटरीज का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। हाल ही में फोर्ड ने अनाउंस किया कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन के लिए मिशिगन में एक चाइनीज सप्लायर के साथ $3.5 बिलियन के बैटरी प्लांट पे कोलैबोरेट करेगा। US और चाइना के बीच चल रहे टेंशंस के बावजूद लिया गया ये डिसीजन यही प्रूव करता है कि बैटरी टेक में चाइना का एडवांटेज बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लीडर माने जाने वाले टेस्ला के लिए चाइना एक की मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन के उभरा है। शंघाई की टेस्ला फैक्ट्री ने पिछले साल 7,10,000 से भी ज्यादा कार्स प्रोड्यूस किए थे, जो इस कंपनी के वर्ल्ड वाइड आउटपुट का 52% है। सिर्फ 5 ऐसे कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वाइड लिथियम प्रोडक्शन का लगभग 3/4 कंट्रोल करते हैं। वो प्रोडक्शन लाइन के हर स्टेज में ऑपरेट करती हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट से लेकर रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग तक। इनफैक्ट 2030 तक जो 2000 बैटरी मेगा फैक्ट्रीज पाइपलाइन में हैं, उनमें से 148 चाइना में होंगे। चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत पहले ही ये तय कर लिया था कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन और एसोसिएटेड सप्लाई चेन को एग्रेसिवली परस्यू करेंगे और आज ये स्ट्रैटेजी सफल होती नजर आ रही है। एस्टिमेट्स के मुताबिक ग्लोबल लिथियम केमिकल प्रोडक्शन में चाइना का शेयर 60% है और ये काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि चाइना में दुनिया भर के लिथियम रिजर्व्स का सिर्फ 25% ही मौजूद है। तो आखिर चाइना ने ऐसा किया क्या? कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सप्लाई और उनकी डिमांड को बढ़ाने में एक्टिवली मदद की है। जनरस गवर्नमेंट सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स, प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरे पॉलिसी इंसेंटिव्स के चलते चाइना में कई होम ग्रोन ब्रांड्स का इमर्जेंस देखा गया है, जो हर दिन नई टेक्नोलॉजीज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ताकि वो चाइनीज कंज्यूमर के रियल लाइफ नीड को पूरा कर सके। इससे यंग कार बायर्स के नंबर में एक इंक्रीज देखने को मिला है। चाइनीज कंपनीज इस तरह लो कॉस्ट में बैटरीज बना रहे हैं कि उनको अवॉइड करना कमर्शियली वायबल है ही नहीं। और डोमेस्टिक बैटरी कंपनीज को CATL के साइज और एफिशिएंसी से मैच करने में अभी भी बहुत समय है। कुछ ही साल पहले LFP यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज को ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी माना जाता था, जो NMC यानी निकल मैग्नीज कोबाल्ट के एनर्जी डेंसिटी को मैच नहीं कर सकता था। लेकिन CATL जैसी चाइनीज कंपनीज ने अपने एडवांस रिसर्च के जरिए इस परसेप्शन को चेंज किया। नेचुरली आज दुनिया भर में गवर्नमेंट्स के लिए लिथियम की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और उन्हें अब रियलाइज हो चुका है कि एनर्जी जनरेशन और यूजेज के मामले में एक नया ग्लोबल रेजिम उभर के आने वाला है। एक समय ऐसा था जब पेट्रोपॉलिटिक्स यानी पेट्रोलियम को लेकर पॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न नेशंस की सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स को डिफाइन किया करते थे। आज जैसा कि इलॉन मस्क कहते हैं, लिथियम बैटरीज इस युग का ऑयल बन चुके हैं। ऐसे में इंडिया में हुए लिथियम रिजर्व्स की डिस्कवरी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अब तक लिथियम की अनअवेलेबिलिटी के चलते लिथियम आयन बैटरीज और दूसरे EV कंपोनेंट्स के लिए इंडिया को दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। जम्मू और कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हैमाना एरिया में एस्टिमेटेड 5.9 मिलियन टन्स का ये रिजर्व दुनिया के लार्जेस्ट डिपॉजिट्स में से एक है। अगर इसे जुडिशियसली मैन्युफैक्चर और रिफाइन किया गया तो इससे चाइना जैसे पावर के खिलाफ इंडिया इफेक्टिवली compete कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि डिस्कवरी होना सिर्फ आधा काम है, या फिर शायद आधा काम भी नहीं है। इंडिया को टेक्नोलॉजिकली और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्पेस में खासकर बहुत एग्रेसिव होना पड़ेगा, तब जाके हम चाइना के सामने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पेश कर पाएंगे। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स चाइना अ डोमिनेंट प्लेयर इन द ग्लोबल लिथियम मार्केट? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।